हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोग, आई होप यू गाइज आर फाइन एंड ओके सो या give me okay so yeah, I welcome you all to today's class. So we already did with I think the half portion of nucleus. Okay, so there are few topic left. So today we're going to see about those topic. So yeah, okay, so in last chapter we have completed we did this thing, nuclear membrane, we did nuclear membrane, right? Okay, nuclear membrane, we did nuclear membrane, right? And we also did what? Nuclear pore complex, right? And मतलब हम लोगों ने ज़्यादातर तो टॉपिक न्यूक्लियस से रिलेटेड कर दिया, पर फिर भी देयर आर फ्यू थिंग्स लेफ्ट. तो आज के क्लास में हम उस चीज़ों मतलब उन चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है? तो अगले क्लास में हम और इसके चैप्टर्स को देखेंगे. तो एक बार आप लोगों के लिए रिवीजन भी हो जाएगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए. ओके, तो अभी तक हम जान पाए हैं कि इफ दिस इज योर सेल, राइट, अगर ये सेल है तो ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, राइट? दिस इज साइटोप्लाज्म. और यहां पर जो ये रेड वाला हिस्सा है, इसका होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा. तो ये वाला वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, पर मैं अभी लिख रहा हूं, ठीक है? तो दिस इज योर न्यूक्लियस, राइट? अब हमने देखा, अगर हम इसी न्यूक्लियस को यहां बाहर लिखे, सपोज के लिए दिस इज आवर न्यूक्लियस, राइट? ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है. तो अभी तक हमने क्या देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डबल लेयर्ड, मतलब मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होता है, नहीं, डबल मेम्ब्रेन. और हमने ये भी देखा कि ये डबल मेम्ब्रेन कई जगहों से क्या होता है? फ्यूज होता है एक दूसरे के साथ, नहीं? In certain areas, in certain places, they fuses together, right? तो जब ये दो ही लेयर्स फ्यूज होंगे आपस में, तो यहाँ पर एक पोर आएगा, ठीक है? एक पोर का स्ट्रक्चर बनेगा. अब यहाँ पर कौन आएगा? आपका न्यूक्लियर पोर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी, तो प्लीज जाकर देखिए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? और अब एक बात मेरे से क्या छूट गई थी कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस का, ये मानो दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है? तो आउटर मेम्ब्रेन ना एक सेल के और एक ऑर्गेनेल को मतलब वो करता है, ठीक है? फॉर्म करता है. दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आप लोगों को तो पता ही होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के जस्ट बाहर ही होता है, नहीं? एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस का बाहर वाला जो ये ना मतलब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो वो मेम्ब्रेन किससे बनता है? कई सारे एग्जाम्स में आए भी है क्वेश्चंस कि जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन से ऑर्गेनेल से बनता है, ठीक है? तो वो है आपका ईआर,
ईआर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीटली हम देखेंगे ना, उसके बाद हम ईआर में ही जाएंगे, ठीक है। तो ईआर के मतलब ये न्यूक्लियस का बाहर वाला हिस्सा आउटर मेम्ब्रेन असल में ईआर से बना हुआ होता है, ठीक है। और हमें पता है कि ईआर में क्या होता है, राइबोसोम, राइट। ईआर में क्या होता है, सॉरी चलो कुछ नहीं यार, ईआर में क्या होता है आपका, राइबोसोम। यहाँ बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए थे ना, ऐसे जैसे हमारे फेस में पिंपल्स नहीं आते उसी तरीके से, नहीं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसके बाहर क्या है, राइबोसोम है। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के बाहर वाले जो मेम्ब्रेन ही है, आउटर मेम्ब्रेन, उस पर भी लगा हुआ आता है। तो कई जगहों पर आप देखोगे, मतलब आपको यू गाइस कैन गेट टू सी न्यूक्लियस का क्या होता है कि बाहर वाला ऐसे डॉट डॉट आता है, डॉट डॉट। तो ये क्या है असल में, दिस आर योर राइबोसोम, ठीक है। और यहाँ पर आपका ईआर स्टार्ट होता है, ईआर में भी ऐसे ही डॉट होता है, तो फिर समझना कि दिस डॉट्स आर राइबोसोम, ठीक है। एक तो ये थी, मेरे से छूट गई। और दूसरी बात ये है कि न्यूक्लियस, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया न्यूक्लियस के बारे में, राइट। पर ये चीज तो हम पढ़ना भूल गए कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, ठीक है। न्यूक्लियस का डिस्कवरी, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, इसको हम मिटा देते पहले, इसको हम मिटा देंगे पहले। और सॉरी यार, और सॉफ्टवेयर यार, एक रिजल्ट था यहाँ पर, पता नहीं यार अब कहाँ गया यार, ये तो चलो फिल ही कर देते हैं हम। गाइस 2 मिनट है, नहीं यार इरेज करना पड़ेगा। ओह यार सॉरी, यहाँ से होता ना, अब होगा। चलो स्टैंड। चलो अब हम देखेंगे न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बारे में, ठीक है ना। न्यूक्लियस के डिस्कवरी, अब डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी के ऊपर हम बात करते हैं। तो हुआ ये है कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया 1831 पे, ठीक है। 1831 पे किसने डिस्कवर किया हमारा ये न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, ये ब्राउन है, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 पे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। पर इससे भी पहले एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, ठीक है, उसका नाम था हमारा फ्रेंड्स वॉर, ठीक है। तो ये भाई साहब ने भी न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, मतलब डिस्कवर करके और दुनिया को बताने की ही आल्सो अटेम्प्ट, ओके, इन द ईयर 1804, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ इन द ईयर 1804। पर जब आपको ना पूछे कि किसने वो किया था, डिस्कवर किया था, तो आप इसको ही लिखना, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये है, अगर ऑप्शन में ये नहीं है और ये है तो यही लिखना, पर ज्यादातर हम इसको ही बोलते हैं, ठीक है। दोनों में अगर वेटेज रखे ना तो इसको ही हम बोलेंगे। क्यों भला, ऐसा क्यों? तो देखिए इन्होंने तो कर दिया था ये वाले, मतलब 1804 में तो इन्होंने डिस्कवरी तो मतलब वो कर दिया था, पर ये ना लोगों को बता नहीं सके, दुनिया को बता नहीं सके। अब साइंस, आप चलो आपने हम मान लेते कि आपने कोई चीज डिस्कवर किया, ठीक है। तो डिस्कवर करके उसको प्रूव भी करना पड़ेगा ना, मतलब यू हैव टू प्रूव, राइट। अब द ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो देखता है ये सब, वो सभी चीज आपको प्रूफ मांगेंगे ना, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मांगेंगे, ये वो मांगेंगे। तो फिर मे बी बिकॉज ऑफ दैट ही वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट इनफ
ये एविडेंसेस। ओके, बट ये इसका क्या हुआ कि अब देखिए मतलब टाइम भी बहुत हुआ ना, तो बहुत सारी चीजें भी आ गए होंगे इसके समय। और इसने ये नहीं कि खाली एक ही सेल पे किया था, ठीक है, इसने बहुत सारे सेल को लिया और बहुत सारे सेल मतलब उन सभी चीजों के बारे में, उन सभी सेलों के बारे में, न्यूक्लियस को स्टडी किया और फिर उन्होंने ये किया, मतलब उन्होंने फिर से ये अटेम्प्ट किया। तो फिर हम बोलते कि वो रॉबर्ट ब्राउन ने वो किया, डिस्कवर किया, ठीक है। ओके, चलो, एक तो थी ये पॉइंट, ठीक है ना। अब डिस्कवरी भी हो गया, अब हम करेंगे एक बहुत ही बेसिक मतलब देखिए, कई सारे सेल्स होते, उनके पास ना खाली एक ही वो होते। पहले तो हम उसका पढ़ लेते हैं, एनिमल और प्लांट का, ठीक है। तो एक्चुअली पता क्या, एनिमल्स में ना आपका ये जो क्या बोलता, सॉरी, दिस न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ठीक है। वेयरएज प्लांट्स में क्या आता है, न्यूक्लियस यहां को जाता है। क्यों भला, ऐसा क्यों? बिकॉज यहां पर वैक्यूल, प्लांट के सेल में क्या होता है, वैक्यूल बहुत ही मतलब बिग होता है, नहीं। वेयरएज यहाँ पर वैक्यूम यहाँ कहीं पर है एनिमल सेल की मतलब इसमें केस में, ठीक है। तो ये होता है कि वैक्यूम ना एक प्रकार का ना प्रेशर एग्जर्ट कर देता है, ठीक है, इसको हमारे न्यूक्लियस को, ठीक है। तो क्या होता है कि न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन में जाता है। तो ये एक बात थी, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। मेन रीजन ये वैक्यूल ही है, ये बहुत ही बड़ा हो जाता है ना प्लांट्स में। अब प्लांट्स में ये क्यों बहुत बड़ा हो जाता है आपको पता? बिकॉज प्लांट सेल में अब ये वैक्यूल्स ना, इन वैक्यूल्स में बहुत इस वैक्यूल्स का बहुत फंक्शंस है, ठीक है, प्लांट में होता है। बिकॉज प्लांट एक में तो क्या होता है कि प्लांट को ना एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, जैसे अगर ये वैक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सेल ग्रोथ हो पाएगा अच्छे से, नहीं, और स्टेबिलिटी अच्छी आएगी इसकी। और फिर यहाँ पर बहुत सारी चीजें स्टोर होती है, ठीक है, जैसे कि अब मतलब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है कहीं सारे प्लांट्स के केसेस में, ठीक है। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे अभी मतलब प्लांट फिजियो में हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए हम पढ़ रहे थे ये न्यूक्लियस के बारे में, राइट। तो हो गया, बस प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। और एक चीज जो मैं भूल गया था आप लोगों को बताने के लिए, क्या होता है कि कई सारे सेल्स में खाली एक ही न्यूक्लियस मिलेंगे आपको, ठीक है। कई सारे सेल्स में क्या होंगे खाली एक ही न्यूक्लियस मिलेंगे आपको। कई सारे सेल्स में क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे। कई सारे सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होते ही नहीं है, ठीक है। अब देखते मतलब जिन सेल्स में ना खाली एक न्यूक्लियस होता है उनको हम क्या बोलते हैं पता है, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल। अब जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है, न्यूक्लिएटेड सेल। अब यूनिन्यूक्लिएटेड सेल का एग्जांपल क्या है, बहुत सारे सेल्स जो हमारे एनिमल किंगडम में है, मतलब मैमेलियन सेल्स जितने भी है, ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर सेल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप एपिथेलियल सेल्स ले लो। एपिथेलियल सेल्स भी बहुत सारे हैं, नहीं, स्क्वामस एपिथेलियल सेल है और क्यूबिटल एपिथेलियल सेल्स है। तो क्यूबिटल एपिथेलियल सेल आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। इसमें खाली एक ही न्यूक्लियस होता है, तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। और फिर हमारा आया मल्टी न्यूक्लिएटेड। एग्जाम्पल मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी ये चैप्टर अच्छे से किया है तो फिर आप लोगों को पता ही होगा कि मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ पर होता है। मेगा कैरियोसाइट्स हमारे इसमें होता है, सॉरी, बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो ये मेगा कैरियोसाइट्स, ये ना ये कौन, मतलब ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब थ्रोम्बोसाइट्स क्या है, प्लेटलेट्स, नहीं, प्लेटलेट्स आप ये नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो प्लेटलेट्स बनाता है मेगा कैरियोसाइट्स, बहुत ही बड़ी सेल होती है, ठीक है, उसमें बहुत ही सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो एक एग्जांपल ये दे सकते हो आप। और दूसरा एग्जांपल आप
ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये क्या बनाता है आपका, बोन बनाता है। ये भी ऐसा ही होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इनमें भी, ठीक है। और दूसरा है आपका जिसमें अब न्यूक्लियस ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपका इराइथोसाइट्स, मतलब आरबीसी, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है कि न्यूक्लियस ही नहीं होता। न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है, ठीक है, देयर इज अ रीजन, ठीक है, देयर इज अ रीजन। उस रीजन को हम बाद में देखेंगे। पर बता देता हूँ कि मतलब ऑक्सीजन कैरी करने होता है ना आरबीसी को, तो इसीलिए न्यूक्लियस, मतलब ये सेल्स, आरबीसी सेल्स न्यूक्लियस को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। इसी कारण ना, अब न्यूक्लियस नहीं है इसमें, तो इसी कारण आरबीसी का मतलब ये ना क्या बोलते, मतलब आरबीसी कैनॉट लीव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम आरबीसी कैनॉट लीव फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज अब न्यूक्लियस में होता है ना सभी कुछ कंट्रोल करने मैकेनिज्म। अब ये हो गया तो ये करेंगे, वो करेंगे, सभी चीज तो न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस होते नहीं इनके पास। तो फिर नियरली लाइक अबाउट 103 और 4 डेज बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये था जो मेरे से छूट गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और एक बार आप लोगों की रिवीजन भी हो गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे और न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिएगा।